तो हरियाणा में आगामी विधानसभा चुनाव से पहले गठबंधन की सरकार बीजेपी जेजेपी में खटास पड़ती दिखाई दे रही है। बीजेपी के चुनावी अभियान को धार देने के लिए बीजेपी प्रदेश प्रभारी विप्लव देव मैदान में हैं। उचाना में एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि 2024 में होने वाले विधानसभा चुनाव में मेरी बहन प्रेमलता उचाना से विधायक बनेंगी, जिस दावे के बाद जेजेपी के खेमे में हलचल तेज है। विप्लव देव के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए जेजेपी सुप्रीमो अजय चौटाला ने कहा कि उचाना की सीट जिस भी पार्टी के हिस्से आएगी वही चुनाव लड़ेगा, लेकिन उप मुख्यमंत्री जिस सीट पर 40,000 से भी ऊपर मतों से जीता हो उसकी सीट पर कोई कैसे अपना दावा कर सकता है। ऐसे में सवाल यही कि क्या चुनाव से पहले बीजेपी और जेजेपी के रास्ते अलग हो जाएंगे। आप सभी लोगों से मैं स्कीम के बारे में नहीं बताऊंगा, आपसे इस अगस्त में वादा लेके जाऊंगा, जो यहाँ उचेना में अगले बार विधायक तो मेरे दीदी ही बनेगी। और साथ ही साथ जो यह 5 साल बाद परिवर्तित हो जाता है, आप 5 साल नहीं हम 10-20 साल में परिवर्तित होने नहीं देंगे। भारतीय जनता पार्टी का ही एमपी जाएगा, भारतीय जनता पार्टी का ही एमएलए यहां से बनेंगे। होते हुए ये सीट उनके हिस्से आएगी। इस प्रदेश का डिप्टी चीफ मिनिस्टर 48,000 वोटों से ज्यादा मत हासिल करके जिस सीट को जीता हुआ है उस पर वो कैसे क्लेम कर सकते हैं, मुझे समझ में नहीं आता। तो हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं, उनका तारुफ आपसे करा देते हैं। आपको बता दें कि बीजेपी से प्रवक्ता विधु रावल जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, तो वहीं कांग्रेस प्रवक्ता वेद प्रकाश जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, फोन लाइन पे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो सवाल करते हैं विधु रावल जी, देखिए उचाना सीट को लेकर के अब तकरार यहां पर देखी जा रही है। आने वाले दिनों में विधानसभा का चुनाव है और उससे पहले ही अब पार्टी में हलचल तेज होती हुई नजर आ रही है। देखिए आयुषी, मुझे लगता नहीं है कि ये कोई तकरार का मामला है। भारतीय जनता पार्टी का उचाना के का एक पन्ना प्रमुख सम्मेलन का कार्यक्रम था। भारतीय जनता पार्टी प्रत्येक विधानसभा सीट पर पन्ना प्रमुख के सम्मेलन करवा रही है। वही सम्मेलन कार्यक्रम वहां पर हमारी पन्ना प्रमुख सम्मेलन कार्यक्रम था, जिसमें हमारे प्रदेश के माननीय प्रभारी त्रिपुरा के पूर्व मुख्यमंत्री रहे और वर्तमान में राज्यसभा के सांसद विप्लव देव जी ने अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी यहाँ से पिछली बार उचाना से नहीं जीत पाई थी, इस बार जीतेगी। इसमें किसी प्रकार की तकरार का कोई विषय मुझे समझ नहीं आता। भारतीय जनता पार्टी एक सतत चलने वाला संगठन है, एक बहुत सजीव संगठन है, जो 12 महीने 30 दिन निरंतर जो है कार्य में रहता है, जनता के बीच रहता है। जनता के साथ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का समन्वय है बहुत अच्छा काम करवाने को लेकर, और सरकार जो है निरंतर जन कल्याणकारी नीतियों के तहत जो है हरियाणा के जन के उत्थान के ऊपर निरंतर लगी हुई है। तो मुझे लगता नहीं इसमें किसी प्रकार की किसी को राड देखने की आवश्यकता है। तो वेद प्रकाश जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कांग्रेस प्रवक्ता। वेद प्रकाश जी, देखिए उचाना की सीट और इसमें अब बीजेपी और जेजेपी में कहीं ना कहीं तकरार देखने को मिल रही है, लेकिन विधु रावल जी कह रहे हैं कि कोई तकरार नहीं है। आयुषी जी, टकराव है या नहीं है ये तो भाजपा जाने, लेकिन विगत दिनों में जिस तरह के बयान मुख्यमंत्री जी के, दुष्यंत चौटाला के, पार्टी नेताओं के, चौधरी वीरेंद्र सिंह के, ब्रजेंद्र सिंह के आ रहे हैं, वो तो यही बताता है कि इनमें भारी टकराव है और इनकी दाल जूतियों में गल रही है। अब रही सही कसर जो इनके प्रभारी है त्रिपुरा के पूर्व मुख्यमंत्री श्री विप्लव देव जी, उन्होंने पूरी कर दी, क्योंकि पार्टी के सबसे बड़े जो इंचार्ज है वो ही है। जब वो कह रहे हैं कि भाई अगली बार नाम लेकर कह रहे हैं कि बहन प्रेमलता जी हमारी विधायक होंगी और वो चुनाव लड़ेंगी, तो इसका मतलब है कि वो स्पष्ट रूप से कह रहे हैं कि वो जजपा से गठबंधन नहीं करना चाहते। और उसकी चुनौती दुष्यंत चौटाला ने दी है कि मैं 40,000 वोटों जीता हूं, मैं तो चुनाव लड़ूंगा। और दुष्यंत चौटाला जी के पिताजी ने तो 2 कदम आगे जाकर आज के अखबारों में और बात कह दी कि हमारी सरकार है ही नहीं। पहले ये बात
आदरणीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी ने उठाई थी कि वे भाजपा की सरकार है। दुष्यंत चौटाला ने विरोध किया था, फिर दिग्विजय चौटाला ने कहा हमारी सरकार नहीं है, फिर निशान सिंह ने कहा हमारी सरकार नहीं है, और आज अजय चौटाला जी ने कह दिया। तो इसका मतलब यह है कि इनके अंदर भारी दरार है और चौटाला परिवार को यह एहसास हो चुका है कि जो तुम्हारा मतदाता है वो इनसे खासा नाराज है, और तुमने जो विश्वासघात अपने मतदाताओं से किया था, अगर इनके साथ रहोगे तो तुम्हारा सफाया हो जाएगा। तो वो भी अपना रास्ता इख्तियार कर रहे हैं अलग, और भाजपा भी अपना कर रही है। इनका आंतरिक मामला है कि गठबंधन होगा या नहीं होगा, ये तो ये जाने। हम तो इतना जानते हैं कि इनका गठबंधन हो या ना हो, हरियाणा से भाजपा का सफाया तय है, और हरियाणा की जनता मन बना चुकी है कि कांग्रेस की सरकार अगली हरियाणा में बनेगी। दीप कमल जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जेजेपी प्रवक्ता। दीप कमल जी, देखिए कांग्रेस प्रवक्ता तो ये कह रहे हैं कि इस बार गठबंधन की सरकार बनेगी नहीं और इस बार कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है, क्या कहेंगे आप? क्योंकि हरियाणा में चुनाव है, उससे पहले गठबंधन की सरकार, और इस तरफ से देखा जा रहा है कि आपसी मतभेद देखने को मिल रहा है। हाँ, देखिए हमारे बारे में तो खैर बात काफी हो ही रही है, भारतीय जनता पार्टी और जननायक जनता पार्टी के बारे में। उचाना की जो परसों की जनसभा थी, जो कार्यक्रम था, उसमें कांग्रेस के बारे में भी बड़ी इंटरेस्टिंग बातें कही गई है। पहली बात, विप्लव देव जी ने एक बड़ी महत्वपूर्ण बात कही वहाँ के जो कार्यकर्ता थे वहाँ वीरेंद्र सिंह जी के, उनके सामने कि 2014 में जिन्होंने वीरेंद्र सिंह जी की आंखों में आंसू लाए थे उनको सबक सिखाना है। तो 2013-14 का जो वो संदर्भ है जब वीरेंद्र सिंह जी केंद्र में मंत्री बनने जा रहे थे, राज्यसभा के सदस्य थे उस वक्त, और उन्होंने सूट तैयार करवा लिया था अगले दिन शपथ लेने के लिए। वो हरियाणा के कौन से महारथी नेता थे जिन्होंने सुबह सुबह मैनेज करके मनमोहन सिंह जी को और उनका मंत्री बनना कैंसिल करवाया था, कि जिससे वीरेंद्र सिंह की आंखों में आंसू आए थे। वो इशारा साफ साफ कर रहे थे कि पिता पुत्र की जोड़ी है भूपेंद्र सिंह हुड्डा और उनके बेटे दीपेंद्र हुड्डा। ये ऐसे कलाकार हैं जो जींद, कैथल, हिसार, सिरसा, फतेहाबाद इस इलाके से नफरत करते हैं। यहाँ के इलाके, इस इलाके के नेताओं को दबा कर रखते हैं, भिवानी भी उसमें शामिल है, उनको आगे बढ़ते हुए नहीं देख सकते। तो उनके लिए लोगों को जागरूक कर रहे थे कि उन लोगों से बच के रहना। और दूसरा संदर्भ उन्होंने चौधरी वीरेंद्र सिंह ने खुद जिक्र किया कि कुछ लोग कहते हैं कि मैं कांग्रेस में चला जाऊं, तो वीरेंद्र सिंह कहते हैं कि वहां पर 6 कांग्रेस पहले से हैं, मैं और चला गया तो 7वीं कांग्रेस और हो जाएगी वहां पर। 7 कांग्रेस, 6 कांग्रेस पहले से हैं, ये हाल कांग्रेस का उन्होंने बताया। तीसरा जिक्र जो अभी वेद प्रकाश विद्रोही जी कह रहे थे कि वहां पर या प्रदेश में कांग्रेस जीतेगी और ये होगा, तो विद्रोही जी को ये बताना चाहिए कि 2005 से 2009 तक वीरेंद्र सिंह जी इसी उचाना से जीतकर हरियाणा सरकार में कैबिनेट के फाइनेंस मिनिस्टर थे, वित्त मंत्री थे। 2009 में 5 साल सरकार चलाने के बाद ऐसा क्या हुआ कि वीरेंद्र सिंह मंत्री होते हुए हार गए इसी उचाना से? भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने ऐसी कौन सी कलाकारी की कि 67 में से 40 विधायक जीत पाए? वो 27 जो उन्होंने हरवाए, क्या उसमें उचाना सीट शामिल थी? जो उन्होंने जानबूझकर इस तरीके की रणनीति रची कि बाहर के इलाके के नेता ना आए और उनका कब्जा रहे। जो ये कांग्रेस की अंदरूनी शातिर राजनीति है, और भूपेंद्र सिंह हुड्डा उसमें पीएचडी क्या मतलब माहिर आदमी है, एक्सपर्ट। पहले कांग्रेस के अपने आसपास के लोगों को ऐसे ठिकाने लगाते हैं कि उनको समझ नहीं आता, और बाद में कोशिश करते हैं बाहर भी तीर चलाएं। जैसे ही बाहर तीर चलाते हैं तब फिर वो दुबक जाते हैं, तब वो सोनीपत से खुद लोकसभा का चुनाव हार जाते हैं, उनके बेटे दीपेंद्र हुड्डा रोहतक से चुनाव हार जाते हैं। तो ये जो रणनीति कांग्रेस पार्टी के अंदर चल रही है, और अब वो ढूंढ रहे हैं कोई कमी कि बीजेपी और जेजेपी के गठबंधन में कोई कमी मिल जाए। हमारा गठबंधन सरकार चलाने के लिए, सरकार आप 3.5 साल से बोल रहे हैं कि गिरेगी गिरेगी गिरेगी, बहुत सारे मीडिया के लोग भी बोलते हैं, ऐसी इच्छा रखते हैं कि जेजेपी को गायब कर दो हर जगह से, जेजेपी एग्जिस्ट ही नहीं करती, जेजेपी को दिखाओ ही मत। लेकिन क्या फर्क पड़ा है? 3.5 साल से पार्टी आगे बढ़ रही है। उचाना में इतने शानदार कार्यक्रम परसों थे, कल कैथल में इतने जबरदस्त कार्यक्रम थे, और दिग्विजय चौटाला आज राजस्थान के सीकर में 35 प्रोग्राम कर रहे हैं एक दिन में। हम अपना काम कर रहे हैं, पॉजिटिव पॉलिटिक्स कर रहे हैं। जो लोग नेगेटिव चीजों में यकीन करते हैं उनको हरियाणा की जनता देख रही है। मैं इस बात में बिल्कुल यकीन नहीं करता कि हम कभी शुरुआत नहीं करते, किसी की शुरुआत नहीं करते नेगेटिव बात की। ना हमने आज तक कभी बीजेपी के लिए या गठबंधन के लिए कभी भी कोई नेगेटिव बात कही। जब कहीं कोई बात होती है, हमें अपनी पार्टी के प्रति अपनी जिम्मेदारी निभानी है, मजबूती से निभाते हैं, निभाएंगे और उसका जवाब भी देते हैं फिर। लेकिन हमारी तरफ से कोई ऐसी चीजों में दिलचस्पी नहीं है। हम तो छोटी सी पार्टी है, हमारा गुजारा तो पॉजिटिव बात करके हो जाए तो भी बड़ी बात है। बड़ी बड़ी ये राष्ट्रीय पार्टियां हमारे सामने हैं, हम धीरे धीरे चल रहे हैं।
और दुष्यंत चौटाला जी को 48,000 से जिस उचाना ने जितवाया है, कोई भी राजनीतिक की समझ रखने वाला, चाहे वेद प्रकाश विद्रोही जी से पूछ लीजिए, कोई भी राजनीतिक समझ रखने वाला जो 48,000 पे वहां जीतकर और डिप्टी सीएम बन गया और काम कर रहा है वहां पे, उसका दावा कोई कैसे खारिज कर सकता है? और अगर फिर भी कोई एक गुंजाइश बचती है कि हाँ, जैसे कोई लोग कह रहे हैं कि प्रेमलता जी वहां से चुनाव लड़ेंगी या जीतेंगी, तो ये तो 2019 में था ही, वो बीजेपी की टिकट पर थी, उनके सामने जेजेपी की टिकट पर दुष्यंत चौटाला थे। एक परिणाम तब देख लिया है, एक परिणाम आगे देख लेंगे, इसमें कोई बड़ी बात नहीं। हम हर स्थिति के लिए तैयार हैं, पूरी से पूरी स्थिति के लिए, मुश्किल से मुश्किल चुनौती के लिए तैयार। जी बिल्कुल। तो विदु रावल जी, देखिए दीपकमल जी ये कह रहे हैं कि कभी भी जेजेपी की तरफ से नेगेटिव में कुछ कहा नहीं गया, चाहे कांग्रेस के लिए कुछ कहा नहीं गया और ना ही बीजेपी के लिए कुछ कहा गया। कह रहे हैं कि हम छोटी पार्टी और सबको साथ लेकर के चलेंगे। हाँ, बिल्कुल ठीक इसी तरीके से ही भारतीय जनता पार्टी भी एक सकारात्मक सोच से काम करने वाली पार्टी है और हम भी सकारात्मक बात करते हैं। जब हम बात करते हैं भारतीय जनता पार्टी के उदय की बात करते हैं, जब हम बात करते हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जनता की आवाज है, जन जन की पार्टी है, उसका उच्चाना में भी वहां पर भी उत्थान हो, तो हम भी एक सकारात्मक बात करते हैं, हम कोई नकारात्मक बात नहीं करते हैं। इसके साथ ही जैसे भारतीय जनता पार्टी और जजपा का गठबंधन जो है, दो सकारात्मक पार्टियों का, सकारात्मक सोच वाली पार्टियों का गठबंधन है, जो कि चुनाव के बाद पोस्ट पोल अलायंस के तौर पर हुआ। हमारा कोई प्री पोल अलायंस नहीं था 2019 से पहले, लेकिन जैसे हालात उत्पन्न हुए, जो जनादेश था, उस जनादेश का सम्मान करते हुए दोनों पार्टियों ने हरियाणा की जनता के हित में आकर अपनी सरकार बनाई। तो ऐसा भी कहीं नहीं है कि हम इकट्ठे ही चुनाव लड़ने की है। जरूर पार्टी, दोनों पार्टी की लीडरशिप आपस में बैठेगी, चर्चा करेगी और फिर तय करेंगे कि अगला चुनाव गठबंधन में लड़ना है या आमने सामने लड़ना है। तो अभी जब यही तय नहीं है कि हमारा गठबंधन भी है आगे अगले चुनाव में रहेगा या नहीं रहेगा, तो उससे पहले यहाँ पर जंप करना कि ये सीट किस पर जाएगी, कहीं नहीं जाएगी, मुझे लगता है जल्दी है। रही बात, एक बात से मैं जरूर जो है इत्तेफाक नहीं रखता हूँ दीपकमल जी की। दीपकमल जी ने कहा कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी कलाकार हैं। जी साहब, मेरे को लगता है वो कलाकार नहीं, वो कलाकार हैं। वेद प्रकाश विद्रोही जी ने आज बताया कि किस प्रकार से दूसरी पार्टियों में, तो दूसरी पार्टियां भी छोड़िए, गठबंधन में दो अलग अलग पार्टियों में तो दरारें ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं, खुद अपनी पार्टी के अंदर नहीं झांक के देख रहे हैं। और एक वो गालिब का शेर है ना, ताउम्र गालिब ये भूल करता रहा, धूल चेहरे पर थी और आईना साफ करता रहा। आज ही अखबारों में कुमारी शैलजा जी, जो छत्तीसगढ़ की प्रभारी हैं, थैंक्स टू हुड्डा साहब, उन्होंने बयान दिया है कि वो मुख्यमंत्री बनना चाहती हैं। इसके अलावा रणदीप सुरजेवाला का भी पिछले हफ्ते एक बहुत अच्छा बयान आया है। बिल्कुल विदु जी, देखिए जो बयानबाजी है उसका दौर भी देखने को मिल रहा है, लेकिन आने वाले दिनों में चुनाव है और जिस हिसाब से उचाना सीट को लेकर के अभी बयानबाजी सामने आ रही है, अब देखना होगा कि क्या बीजेपी और जेजेपी दोनों ही साथ में चुनाव लड़ेंगे आने वाले विधानसभा चुनाव में। चलिए, आप सभी मेहमान का जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।